एक और प्रश्न है कि आपके ज़माने में पुस्तकों का क्या महत्व होता था और जो लाइब्रेरी होती थी उन पर जब विद्यार्थी पढ़ने जाते होंगे तो किस प्रकार से वहाँ पर संग्रहित होते थे, सीखने के लिए कुछ एक ललक थी। आज पुस्तकों की स्थिति क्या है, पुस्तकालयों की स्थिति क्या है और भविष्य में पुस्तक का साथ बच्चे नहीं कर रहे हैं तो इसका समाज पे भविष्य में क्या असर पड़ेगा, इस पे आप बताइए। पुस्तक एक ऐसी चीज होती थी कि सबसे जो अच्छा मित्र है हमारा इस संसार में, पुस्तक के बराबर कोई मित्र इस दुनिया में है नहीं। और आज उसी मित्र को हमने मतलब उसके तिलांजलि दे दी, बिल्कुल बाकायदा वो ऐसे पड़ा हुआ है, उसकी कोई धूल झाड़ने वाला नहीं। आजकल हमने फ़ोन को ही सब कुछ बना रखा है, पुस्तकों की तरफ कोई बिल्कुल बाकायदा किसी का ध्यान नहीं है। जबकि ये फ़ोन का जो चक्कर है ये है शॉर्टकट का रास्ता, और कभी भी शॉर्टकट का रास्ता जीवन के लिए हानि होती है, कभी इससे फ़ायदा नहीं होता है। हमेशा साहित्य का जो अध्ययन होता है वो दिमाग को विकसित करता है, हमारा चौमुखी विकास होता है। और हमारा जो है क्या नाम कहते हैं उसका, जब पुस्तकों का अध्ययन है तो पुस्तकों के अध्ययन से हमारा जब माइंड विकसित होगा तो हमारी उम्र भी विकसित होती है, माइंड बढ़ता है, हमारे हर प्रकार से बिल्कुल बाकायदा खुशहाली होती है। और जहाँ तक ये आजकल पुस्तकों में हमने तो अपने ज़माने में देखा कि लाइब्रेरी में क्या नाम कहते हैं बहुत मारा मारी होती थी, पुस्तकों की छीना झपटी होती थी। लाइब्रेरियन कहता था भाई ठेको तुम्हारे लेने पुस्तक, मेरे तो और भी हैं। आजकल लाइब्रेरी में कोई जाता नहीं है, बस सिर्फ जो कुछ है एक फ़ोन ही माँ है, फ़ोन ही बाप है, सब कुछ है। तो मैं तो प्रार्थना करूँगा कि अभी भी साहित्य के बराबर कोई मित्र नहीं होता है, साहित्य का अध्ययन करो। साहित्य का यदि अध्ययन करोगे तो जीवन में फायदा पाओगे। और जहाँ तक क्या नाम कहते हैं उसका नाम पुस्तक है, तो पुस्तक तो मैं समझता हूँ कि हे भगवान उसका तो बिल्कुल बाकायदा, क्योंकि लेखक या कवि उसमें पूरी ताकत झोंक देता है और जो कुछ वो जानता है इधर उधर से संग्रहित करके अपनी पुस्तक में पूरा अपना ज्ञान झोंक देता है, तो बहुत महत्वपूर्ण तो है ही। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो मैं जो कहता हूँ कि पुस्तक जहाँ भी पुस्तक की बिल्कुल बाकायदा, और हमारे पूर्व कभी कहीं एक टुकड़ी भी मिलती थी तो उसको बिल्कुल बाकायदा संजोए रखते थे और उसको बार बार पलटते थे, पढ़ते थे उसको। आज बिल्कुल पुस्तक किनारे पड़ी हुई है। तो मैं तो कहता हूँ कि पुस्तकों का अध्ययन के बराबर कोई चीज़ नहीं है, इसलिए पुस्तक से मित्रता रखिए, आपका जीवन संभल जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ, और आपने मुझे अपने क्या नाम कहते हैं इसमें संस्कारशाला में एक किस्म से मुझे आमंत्रित किया, मैं आपका आभारी हूँ। आपका आशीर्वाद बना रहे और भगवान करे और हमारा आशीर्वाद आप पर खूब फले फूले, और ये संस्कारशाला बिल्कुल बाकायदा दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति की तरह बिल्कुल बाकायदा बढ़े। और कल के दिन संस्कारशाला में बिल्कुल बाकायदा लोग आएँ, यहाँ इन पुस्तकों का अध्ययन करें, अपनी क्या नाम कहते उद्गार है यहाँ पर पेश करें, अपनी पुस्तकों को यहाँ पर बिल्कुल बाकायदा क्या नाम प्रकाशित करवाएँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं तो कह रहा हूँ संस्कारशाला भगवान करे और खूब फले फूले। जी, बहुत बहुत धन्यवाद और आपका आशीर्वाद हमेशा संस्कारशाला पर बना रहे।